नमस्कार दोस्तों। आपको मैंने अपने मित्र अजय ब्रह्मात्मज की किताब, एक मिनट, ये किताब सिनेमा बस सिनेमा के 2 अध्याय पढ़ के सुनाए थे, जिसमें एक तो मेरा अपना लिखा हुआ था और दूसरा था हमारे मित्र जी के संतोष का लिखा हुआ। तो हमारे परम प्रिय मित्र कुमार विजय ने कहा कि भाई साले हमारा भी पढ़ दो। तो आज मैं आपको पढ़ के सुनाने वाला हूँ अपने मित्र कुमार विजय का लिखा हुआ आलेख, फिल्मों ने ही मुझे बिगाड़ा बनाया। यूं तो पहली फिल्म शायद एक फूल दो माली देखी थी, ममेरे मौसेरे भाइयों के साथ उनके स्कूल में। बचपन के दिनों में देखी इस ब्लैक एंड वाइट फिल्म के बारे में सिर्फ इतना याद है कि बनारस के रामायण बाग स्थित खेदनलाल राष्ट्रीय इंटर कॉलेज के मैदान में शाम को इसे दिखाया गया था और किस्मत के खेल निराले मेरे भैया शायद इसी फिल्म का गीत है। इसमें एक छोटा सा करेक्शन ये है विजय, कि एक फूल दो माली ब्लैक एंड वाइट फिल्म नहीं। खैर, हो सकता है ऐसा ना भी हो, सिर्फ स्मृति में ऐसा टका हो। इसके बाद एक आध भोजपुरी और हिंदी फिल्में और देखी थी एक दूसरे ममेरे भाई के साथ, जो बीएचयू हॉस्टल में रहकर पढ़ते थे और कभी कभार ही शहर आते थे। भोजपुरी वाली फिल्म शायद भौजी थी, जिसकी हीरोइन कुमकुम थी। इसमें उस दौर का बहुत लोकप्रिय गीत था, जैसे अमवा के मुजरा से रस चुएला। हिंदी वाली फिल्म शायद धूल का फूल थी। इसका एक गीत जुबान पर चढ़ा था, वफा कर रहा हूँ वफा चाहता हूँ, जिसके जवाब में नायिका के हिस्से की पंक्ति थी, बड़े बेवफा हो ये क्या चाहते हो। किशोर वय से युवावस्था की दहलीज पर पहुँचते पहुँचते तो फिर फिल्में देखना शौक और फैशन बन चुका था। कुछ तो शहर के मध्य में रिहाइश होने के कारण और कुछ इस उम्र में नए बनते मित्रों का भी इसमें योगदान था। उस दौर में मोहल्ले के दोस्तों में एक अनिल धवन का फैन था, तो दूसरा कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा वाले धर्मेंद्र का दीवाना। हालत यह थी कि कई बार यह तय करना मुश्किल हो जाता था कि फूल और पत्थर देखी जाए या दो बदन। दोनों अपनी अपनी जिद पे आ जाएं तो फिर शशि कपूर, संजीव कुमार या विनोद मेहरा की कोई फिल्म देखी जाती। इस दौर में प्रकाश टाकीज, भागीरथी, मजदा, प्राची, निषाद, फिल्मिस्तान, चित्रा, कन्हैया चित्र मंदिर आदि सिनेमाघरों में कई फिल्में देखी गईं। आ गले लग जा, चोर मचाए शोर, रोटी, अजनबी और न जाने कौन कौन सी फिल्में देखी। उस दौर में सिनेमा देखने का मतलब इस लिहाज से ज़्यादा संतोषदायक लगता था कि पहली बार शायद इससे घर और स्कूल कॉलेज के दायरे से बाहर हमें एक स्वतंत्र और वयस्क आइडेंटिटी मिलती थी। इस दौर में बनारस शहर में सिनेमा हॉल बहुत थे, जिनमें कई खस्ता हाल और पुराने थे। फिल्में भी इनमें पुरानी ही लगती थी। कई बार दिलचस्पी नहीं होने पर भी इसमें सिनेमा देखना हो जाता था, क्योंकि भाई लोग तुले होते थे। धर्मेंद्र के प्रशंसक तो धर्मेंद्र और दारा सिंह तक की कोई फिल्म छोड़ना नहीं चाहते थे। इतना ही नहीं, रोज़ाना सुबह शाम रियाज करके बॉडी भी बनाते थे और हेयर स्टाइल भी सेट कराते थे। कहने का मतलब यह कि इस दौर में हम अपने को फिल्मी नायकों की तरह देखने लगे थे।
इस दौर के सबसे बड़े और लोकप्रिय सितारे राजेश खन्ना थे। लगभग हर युवा इनकी हेयर स्टाइल, बेल बॉटम पैंट और उस पर छोटी आस्तीन के कुर्ते का दीवाना था। जिसे देखो सामने से तिरछी मांग पीछे की ओर किए हुए इतराता फिरता था। लगभग इन्हीं दिनों अमिताभ बच्चन की आनंद और अभिमान, गहरी चाल, सौदागर और जंजीर आदि फिल्में भी आई थी। कहने का मतलब ये कि जंजीर की सफलता हमारे शहर के युवाओं को तब के लंबू के रूप में एक नया आइकॉन मिल चुका था जो बीच से मांग निकालता था। जल्दी ही यह हेयर स्टाइल भी उसी तरह लोकप्रिय हो गई थी जैसे कभी राजेश खन्ना की थी। मेरे भी पुराने फोटोग्राफ इसी हेयर स्टाइल में मिलेंगे। साथ ही यह राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर के अमर प्रेम और हेमा मालिनी के साथ प्रेम नगर का ज़माना था, तो मनोज कुमार के रोटी कपड़ा और मकान, 10 नंबरी आदि फिल्मों का भी ज़माना था। याद है, पहले दिन पहला शो देखने के चक्कर में उन दिनों अक्सर सिनेमा घरों पर मारपीट तक हो जाती थी। सन 1975 से 1980 के बीच का यह दौर शहर में नए नए सिनेमाघरों के खुलने का भी दौर था। गुंजन, विजया, सरस्वती, पद्मश्री, नटराज, साजन आदि सिनेमाघर खुल रहे थे। इनका शुभारंभ भी अक्सर नई फिल्मों से ही होता था। यह बात अलग है कि आज इनमें से अनेक सिनेमाघर बंद हो चुके हैं या शॉपिंग मॉल बन चुका है। रमेश सिप्पी की मल्टी स्टारर शोले के साथ ओपन हुए साजन की चर्चा भी उसी तरह होती थी जैसे गब्बर के संवादों की, क्योंकि तब के दर्शकों में सिनेमाघरों की खूबियों खामियों का भी एक आकर्षण होता था और यह अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त सिनेमाघर था। नया सिनेमा और छोटे बजट की फिल्मों का भी दौर शुरू हो चुका था। ये फिल्में ज़्यादातर टैक्स फ्री होती थीं, जिनकी टिकट दर सामान्य होती थी। चित्रा में मृणाल सेन की भुवन सोम, तो विजया में कादम्बरी, पद्मश्री में निशांत, भूमिका, मंथन आदि फिल्में देखने को मिली। उन दिनों बनारस में वाराणसी सिने सोसाइटी नामक एक फिल्म सोसाइटी भी चलती थी। मणिकौल की दुविधा मैंने यहीं देखी। बुलानाला के चित्रा और 80 स्थित भारती, जिसे अब अभय नाम से जाना जाता है, उसमें संडे की सुबह अंग्रेज़ी फिल्मों के शो चलते थे, जिसके दर्शकों में निकट होने के कारण बीएचयू के अध्यापकों, रिसर्च स्कॉलरों की बहुलता होती थी। इस शो का अपन जैसे नए मुल्लाओं के लिए खास अर्थ होता था। इन्हीं दिनों सरस्वती में सत्यजीत राय की फिल्मों का एक समारोह भी आयोजित हुआ था, जिसमें पाथेर पांचाली, अपराजितो, अपूर्व संसार के साथ नायक, चारुलता जैसी लगभग सारी फिल्में दिखाई गई थीं। बनारस में बांग्ला भाषियों के उल्लेखनीय आबादी के चलते ऐसे आयोजन होते रहते थे। सत्यजीत राय और दूसरे बांग्ला फिल्मकारों की फिल्में भी समय समय पर आती रहती थी। कहने का मतलब यह कि इस समय तक आते आते मेरे लिए सिनेमा का मतलब बदल चुका था। फिल्में देखना सिर्फ मनोरंजन या वक्त कटी का साधन नहीं रह गया था, बल्कि उसमें एक अलग तरह की दिलचस्पी बन रही थी। सिनेमा के आकर्षण के चलते नाटकों में भी दिलचस्पी पैदा हो गई। धीरे धीरे आकर्षण बढ़ता ही गया। याद करूं तो बनारस में उन दिनों बन रही भोजपुरी के दूसरे दौर की फिल्मों में कभी दंगल की शूटिंग देखने हरहुआ जा रहा हूं, तो कभी धरती मैया की यूनिट के साथ चोलापुर ब्लॉक के कमौली में डेरा पड़ा है। शूटिंग से लौटकर शाम को फिर होटल में यूनिट के नायक नायिकाओं और अन्य लोगों से जान पहचान और उनके जरिए फिल्मी ज्ञान बढ़ाया जा रहा था। ऐसी मुहिमों पर अक्सर मेरे मित्र, जो उन दिनों बीएचयू के दृश्य कला संकाय में पेंटिंग के छात्र थे और सुगम संगीत की प्रख्यात गायिका स्वर्गीय बागेश्वरी देवी के पुत्र अक्सर साथ होते थे। यह उम्र कुंवारे दौर का भटकाव और सिनेमा का जादू ही था कि कभी बीएचयू के संगीत महाविद्यालय के वोकल सर्टिफिकेट कोर्स में भी दाखिला लिया जा रहा है, तो कभी एनएसडी का फॉर्म लेने के लिए दिल्ली तक की पहली ट्रेन यात्रा हो रही है। अंततः यह पता लगने पर कि नाटक के लिए लखनऊ स्थित भारतेंदु नाट्य अकेडमी में भी एक विकल्प हो सकता है, तो यहीं दाखिला ले लिया। तब
रविंद्रालय में चलने वाला यह पार्ट टाइम कोर्स था। यहीं पहली बार प्रख्यात रंगगुरु राज बिसारिया जैसे शख्स से पाला पड़ा, जिनका एक रूप कड़क और अनुशासन प्रिय प्रशासक का था तो दूसरा रूप सच्चे शिक्षक का। यहीं पहली बार फिल्म के रचनात्मक और तकनीकी पक्ष को निकट से देखने और मूवी कैमरे में झांकने का भी मौका मिला। अकादमी ने शक और बाद में बनी गहराई जैसी फिल्मों की निर्देशक जोड़ी अरुणा राजे को शिक्षण प्रशिक्षण के मकसद से आमंत्रित किया था। उल्लेखनीय है कि पुराने लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में फिल्माई गई सत्यजीत राय की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी रिलीज हो चुकी थी और श्याम बेनेगल जुनून बना रहे थे। लखनऊ के सदर इलाके के पुराने चर्च में शूटिंग चल रही थी, जिसे देखने को यह बंदा भी चर्च की दीवार पर चढ़ा था। नया सिनेमा के दौर की फिल्मों के साथ ही मुख्य धारा की फिल्मों पर भी हमने ढेरों समीक्षाएं लिखी। उस दौर में बनारस में अजीज रविशेखर और संजय गुप्ता के साथ भी कई उल्लेखनीय फिल्में मैंने देखी। उन दिनों इन लोगों की रुचि मेरे समीक्षक में कहीं ज़्यादा थी। सागर और गुलामी जैसी फिल्मों की समीक्षाएं मैंने इनके आग्रह पर ही लिखी। उस दौर में उत्तर प्रदेश और बिहार के सर्वाधिक संस्करण प्रकाशित करने वाले अखबार आज में ये प्रकाशित होती थी। इसी भूमिका के तहत पहली बार भारत के 10वें फिल्म समारोह को भी कवर किया। सही मायने में विश्व सिनेमा और अन्य भारतीय भाषाओं की फिल्मों के साथ यह मेरा पहला साबका था। विभिन्न खंडों में विभक्त समारोह के तहत लातिनी अमेरिकी फिल्मों को देखने और पुनरावलोकन खंड में ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्मों ने बहुत प्रभावित किया था। लघु फिल्मों और वृत्त चित्रों का भी व्यापक एक्सपोजर हुआ। सत्यजीत राय की आखिरी फिल्म घोरे बायरे इसी समारोह में देखी, जो महोत्सव की समापन फिल्म थी। कहने का मतलब कि फिल्में देखने और उन पर लिखने पढ़ने का सिलसिला बढ़ता ही गया और एक पेशे की शक्ल अख्तियार कर लिया। फिल्मों के चक्कर में ही कुछ वर्ष तक मायानगरी मुंबई में भी प्रवास किया। जब सन 80 के अक्टूबर में किसी दिन महानगरी एक्सप्रेस से मुंबई पहुंचा था तो निश्चय ही फिल्मों को लेकर कुछ अस्पष्ट किस्म के सपने भी थे, लेकिन उनमें शायद वो शिद्दत नहीं थी। मुंबई जैसे जन समुद्र में खो जाने के एहसास के बीच नए बने कुछ संपर्क तो थे, तो कुछ के महज रेफरेंसेस थे। मायानगरी में विचरण करने के दिनों की कहानी अलग है। शुरुआती दिन तो एक से दूसरे स्टूडियो और पाली हिल और खार की गलियों में भटकते बीते। फिर जल्द ही समझ में आ गया कि इस विलासिता के लिए कुछ और भी करना होगा, और मेरे पास मुंबई के लिए और शायद नियति के पास भी वह समय नहीं था। यदि ऐसा न होता तो शायद पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते अचानक यह मक्का मदीना छोड़ना नहीं होता। हालांकि आज उसका कोई पछतावा नहीं है। फिर भी मुजफ्फर अली की फिल्म उमराव जान की नज़्म के बहाने कहना चाहूँगा कि इस बहाने से मगर देख ली दुनिया हमने। फिल्मों ने यदि मुझे बिगाड़ा तो बनाया भी फिल्मों ने ही। दोस्तों, यह आलेख लिखा था कुमार विजय ने। इस श्रृंखला में मैंने ये 3 आलेख आपको पढ़ के सुनाए। इस किताब में कुल 68 आलेख हैं और पुस्तक बहुत ही रोचक है। अभी बहुत सारे आलेख पढ़ने बाकी हैं, लेकिन मुझे इनको पढ़ते हुए बहुत मज़ा आया। तो अगर आप ये पुस्तक ख़रीदना चाहते हैं तो ये सरस्वती बुक्स से छपी है। इसकी कीमत है 450 रुपये और यह अमेज़न पर भी उपलब्ध है। नमस्कार।